नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु भगदड़ वाकये की आजादाना तहकीकात के लिए विजय ने हाईकोर्ट से किया रुजू। टीवीके ने साजिश का लगाया इल्जाम। मरने वालों की तादाद 40 हुई। राहुल गांधी ने ले तशद्दुद के लिए बीजेपी आरएसएस को ठहराया जिम्मेदार। कहा लद्दाख की सकाफत पर खतरा लाहक। लेह में 5वें रोज भी नाफिज रहा कर्फ्यू। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नक्सलियों की जंगबंदी की पेशकश को ठुकराया। हथियार डालने वालों पर दिया जोर। आइंदा साल मार्च तक नक्सलिज्म के खात्मे की कही बात। किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना हर शख्स का हक है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आई लव मोहम्मद से मुतालिक मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर किया तशवीश का इजहार। और अब खबरों की तफसील। दुबई में एशिया कप क्रिकेट T20 का फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है। हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी की दावत दी। पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की और दोनों इस्लामी बल्लेबाजों साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ने जारहाना अंदाज में रन बनाए और 84 रनों की साझेदारी की। साहबजादा फरहान 57 रन बनाकर आउट हुए। वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को पहली कामयाबी दिलाई। पाकिस्तान ने 12वें ओवर में ही 100 रन बना लिए थे। आखिरी खबर मिलने तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए हैं। तमिलनाडु के करूर में अदाकार और सियासी लीडर विजय की रैली में मची भगदड़ में मरने वालों की तादाद 40 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। इस हादसे के बाद अदाकार और सियासी लीडर विजय की पार्टी टीवीके ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि यह हादसा डीएमके की साजिश हो सकती है। पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तश्कील करने या मामले को CBI को मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। साथ ही पार्टी ने रियासती हुकूमत के दावे को खारिज किया कि रैली में सिक्योरिटी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हुई है। वादे है कि रियासती हुकूमत ने रैली में सिक्योरिटी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए TVK के कुछ लीडरान के खिलाफ कत्ल के इल्ज़ाम समेत दीगर दफात के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में अदालती तहकीकात का भी हुक्म दिया है। तमिलनाडु भगदड़ वाक़े पर विजय ने गम का इजहार किया। विजय ने गमजदा खानदानों से इजहार हमदर्दी करते हुए ऐलान किया कि इनकी पार्टी की जानिब से हर एक मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। विजय ने कहा कि एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वो गमजदा खानदानों के साथ खड़े हैं और इस दुख की घड़ी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। और इन सब के दौरान DMK MP कनिमोझी ने भगदड़ के मुतासरीन के गमजदा खानदानों से मुलाकात की और कहा कि तमिलनाडु हुकूमत इस सानहे के मुतासरीन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। कनिमोझी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुतासरीन की आयदत की। इन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कोई भी राय कायम करने से पहले तहकीकात के मुकम्मल होने का इंतजार करें। इन्होंने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि मुस्तकबिल में ऐसे सानहात को रोकने के लिए रैलियों का इनेकाद करते वक्त सख्त ज़ाब्तों की पाबंदी करें। No, the government stand is very clear. The Chief Minister was here himself at 1 o'clock last night, and he's ensured that the district machinery and the party machinery is here to support. So, officers and health department officers and medical staff have been brought in from different states, districts, and brought in here to help. So we are doing our best to support and make sure that whoever has been saved will be sent back home healthy.
So there have been major lapses that the ADGP has just now announced, saying that TVK had flouted several rules and regulations. Any political party, even if the Prime Minister comes to a political rally or the Chief Minister comes to a political rally, the party has to follow certain conditions and rules and regulations. There's nobody. और करूर भगदड़ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश चनेथला ने कहा कि इस वाकये की मुनासिब जांच की जानी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, इनके अहले खाना की मदद की जानी चाहिए और इन्हें मुनासिब मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वाकया हमारे मुल्क में कहीं भी नहीं दोहराया जाना चाहिए। Incident is unbelievable, shocking, and I feel that a proper inquiry should be instituted, and those people who have died, their families should be helped and they should be given proper compensation. I feel that this kind of incident should not be repeated in any part of our country. It is highly shocking, and also the poor people who came there with great hope, they lost their lives. So I pay my respect to all the people and homage to all the people who died, and their families should be protected by the government. That inquiry will reveal what happened. So a proper inquiry is needed, and after the inquiry only we could able to know what happened. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को नक्सलियों की तरफ से तजवीज़ करदा जंग बंदी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और नक्सलियों से कहा कि वो हथियार डाल दें। शाह ने कहा कि अगर नक्सली हथियार डाल दें तो सिक्योरिटी फोर्सेज एक गोली भी नहीं चलाएगी। अमित शाह नई दिल्ली में नक्सल मुक्त भारत पर एक सेमिनार के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मुल्क 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म से आज़ाद हो जाएगा। एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और आरएसएस लद्दाख के लोगों उनकी सकाफत और रिवायत पर हमला कर रहे हैं। इन्होंने लद्दाख को आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की वकालत की और तशद्दुद, कत्ल और धमकियों को रोकने का मुतालबा किया। राहुल गांधी के बयान लेह में हालिया तशद्दुद के तनाजुर में सामने आया, जहां झड़पों के दौरान 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। इस तशद्दुद के बाद से फसाद में मुलविस होने के इल्जाम में 50 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उनकी सवाने हयात पर मबनी फिल्म पर तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया कि यहां तक कि बीजेपी एमएलएज ने भी इसे नहीं देखा। अखिलेश ने कहा कि फिल्म स्क्रीन पर खो गई है, लेकिन मकालमात जारी है। अखिलेश ने कहा कि वोटर्स 2027 के असेंबली इंतखाबात में योगी हुकूमत को मुस्तरद कर देंगे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में होने वाले असेंबली इंतखाबात और कुछ रियासतों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए मरकजी मुबस्सिरीन तैनात करने का फैसला किया। कमीशन ने मुख्तलिफ रियासतों में खिदमत अंजाम दे रहे 470 अफसरान को मरकजी मुबस्सिरीन के तौर पर मुकर्रर करने का फैसला किया। इनमें IAS के 320 अफसरान, IPS के 60 अफसरान और IRS के 90 अफसरान शामिल हैं। मुबस्सिरीन तकर्री से लेकर इंतखाबी अमल तक की तकमील तक कमीशन की निगरानी, कंट्रोल और नज़्म ज़ब्त के तहत काम करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार पर किए जा रहे तनाज़े पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना हर शख्स का हक है। हमारे हिंदू भाई भी मजहबी नारे लगाते हैं और हमने इस पर कभी एतराज़ नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो ये किसी दूसरे मजहब के खिलाफ नहीं है। इसके लिए हुकूमत का ये इक़दाम सरासर नाइंसाफ़ी और आइन के तकाज़ों के खिलाफ है। किसी से मोहब्बत का इजहार यह हर इंसान का एक ज़ाती हक है। हमारे हिंदू भाई कदम कदम पर नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय भवानी की, जय हनुमान की। कभी हम लोगों ने उस पर कोई एतराज नहीं किया और हम ये समझते हैं कि यह आपका यकीन है और आपको हक है उनसे मोहब्बत के इजहार का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस ज़ात है, तो हम अगर उनसे मोहब्बत का इजहार करें तो न इसमें मुल्क के दस्तूर के खिलाफ कोई बात होती है, न दूसरे फिरकों और तबकों के खिलाफ कोई बात है। तो हुकूमत का ये इक़दाम मेरे नज़दीक सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है और ये संविधान के तकाज़ों के खिलाफ है। कोई किसी मुक़्तदा से अपने मोहब्बत का इजहार करना चाहे उसको हक है। और बरेली में जो कुछ हुआ, जो रवैया हुकूमत ने, पुलिस ने इख्तियार किया और मुसलमानों के एक बड़े मुक़्तदा, हमारे यहाँ जो अहले सुन्नत में बरेलवी गिरोह है, उसके मुक़्तदा आला मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ्तार किया। मैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ और उसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। हुकूमत को चाहिए, अगर हुकूमत ये महसूस करती है कि इसमें कोई काम कानून के हुदूद से गुजर कर लोग कर रहे हैं, तो मुस्लिम कायदीन से उनको बात करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए। लेकिन अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि मुसलमानों ने ऐसी कोई बात की, इसलिए यह बिल्कुल गलत है और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली बात है और ये वतन से मोहब्बत की, देश से मोहब्बत के खिलाफ बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत के इजहार के कुछ आदाब हैं। इन्होंने कहा कि बैनर्स लेकर सड़कों पर एहतजाज और मुजाहरे करना आदाब के खिलाफ है। इन्होंने कहा हमें कवायद की पाबंदी करना चाहिए। As far as this issue of we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam is concerned, my appeal to all the Muslim community is that there are certain etiquettes of expressing our love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the way some people are taking banners and doing protest and demonstration on roads is basically against the basic etiquettes of expressing our love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Allah has sent Prophet of Islam as a mercy to mankind. So we all must be also a mercy for all the mankind. Our Hindu brothers and sisters are celebrating their festivals, so we must ensure that there is no hindrance for them in celebrating their festivals. So my appeal to all the Muslim community is that we all must maintain complete peace and common and harmony
and to show love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is, and the real meaning of showing love to Prophet Muhammad is that we must all follow his teachings, and his teaching is that we all must be peaceful. We all must follow the तमिलनाडु के अक़लियती बहबूद के वजीर एस.एम. नासिर ने वाज़ेह किया कि रियासती वक्फ बोर्ड को उस वक्त तक दोबारा तश्कील नहीं दिया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना हतमी फैसला नहीं सुना देता। रियासती वजीर ने अपने बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून 1995 में तब्दीली की है, ताहम इस कानून के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुसलमानों समेत कई हलकों ने शदीद एतराज़ उठाए हैं। एस.एम. नासिर ने कहा कि हुक्मरान DMK हुकूमत ने इस तरमीम शुदा कानून की मुखालफत की और इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने सड़क हादसे का शिकार हुए गुलकार राजवीर के अहले खाना और डॉक्टरों से मुलाकात की। भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में इनके मद्दाह इनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। आज मैं उनके अहले खाना और डॉक्टरों से मिला, इनकी हालत कल से बेहतर है। जोगिंदा जी एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। कल तो उन्होंने इलाज इतने चल रहा है। बहुत सारे उन्होंने प्रशंसक पूरी दुनिया च वो दुआवां कर रहे हैं और अरदासां कर रहे हैं उन्होंने तंदुरुस्ती वास्ते, सेहतयाबी वास्ते। तो अज मैं उन्होंने परिवारक मैंबरां नूं मिलिया, डॉक्टर साहब जिहड़े ने उन्होंने भी मिलिया। कल नालों जिहड़ी उन्हां दी हालत है कल नालों बेहतर है। कल जदों लगभग इसे टाइम ते 24 घंटे पहला जदों उन्होंने लैके आए सी, डॉक्टर साहब ने दस्सिया कि उस वेले हार्ट भी जिहड़ा प्रॉपर काम नहीं कर रहा सी, दूजे ऑर्गन भी जिहड़े सीगे वो प्रभावित सीगे। अज डॉक्टर ने दस्सिया कि कल रात तक 4 लाइफ सपोर्टिंग चल रही सी, हुण 1 रह गई। ये दुआवां दा असर है, अरदासां दा असर है। तो उन्होंने हजे अनकॉन्शियस ने, तो क्योंकि हैड इंजरी है वो रिकवरी बड़ी स्लो होंदी है, पर डॉक्टर अपने वालों बेस्ट है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए मुतअद्दिद मुहिमात शुरू की है। इन्होंने कहा कि इसका असर आज मुल्क भर में देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अपने घरेलू दिफाई सलाहियतों का मुजाहिरा किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे अनेक अभियान प्रारंभ किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दीयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियां थी या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त तेजस विमान है, सेमीकंडक्टर है, डिजिटल इंडिया, UPI जैसे। तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती को 5 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया गया। पुलिस की एक टीम ने मुलजिम को आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से एक आईपैड और 3 फोन भी बरामद हुए। इससे कबल पुलिस ने सरस्वती से मुंसलिक 8 करोड़ रुपए मुंजमद कर दिए थे, जो मुतअद्दिद बैंक खातों में रखे गए थे। सर सुनवाई रही थी जिसमें पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने पेश करने के बाद इसमें 5 दिन का रिमांड मांगा गया और हम लोगों ने भी कुछ एप्लीकेशंस लगाई थी। जज साहब ने वो अलाउ करी हैं हमें
उसके अंदर की एवरीडे हम लोग मिल सकते हैं स्वामी जी से जाके, और उनको पुलिस को 5 दिन की कस्टडी के लिए अलाउ किया गया है कि दे कैन टेक द कस्टडी ऑफ 5 डेज। सर कोई साजिश हो सकती है क्या, कुछ लग रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, मुद्दा कुछ हो रहा है, कुछ लोग इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम भी हम डिस्क्लोज करेंगे। हर एक मीडिया को हम जाके एक रिटर्न में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं विद द प्रूफ डॉक्यूमेंट्स विच विल एस्टेब्लिश द एंटायर थिंग कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सर 5 दिन की कस्टडी मिली है, तो ऐसे में आपको मिलने की इजाजत रहेगी? यस, एक एप्लीकेशन हमने लगाई थी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। एक हमने एप्लीकेशन लगाई थी इसके रिगार्डिंग में कि हमें एवरीडे मिलने का दिया जाए, क्योंकि जो उनका स्टैट्यूटरी राइट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अवेलेबल है, तो उसमें जज साहब ने एवरीडे हाफ एन आवर स्वामी जी से मिलने के लिए काउंसिल मुझे अलाउ किया गया। सर कपड़ों को लेकर भी बात हो रही थी, भगवा रंग उसके रिगार्डिंग में हमने वर्बल सबमिशन दिए थे, ऐसे कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं थी, बट उसके लिए हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन लगाएंगे। इसराइली टैंकों ने इतवार को गजा शहर के गुंजान आबाद रहायशी इलाकों में बड़ी पेशकदमी की। मुकामी महकमे सेहत ने निशाना बनने वाले इलाकों में शहरियों के हालात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। ऐनी शाहिदीन और इमदादी कारकुनों के मुताबिक इजरायली फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की हैं। फ़लस्तीनी शहरी दिफा के इदारे ने कहा है कि इसराइल ने बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 73 इमदादी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया जो ज़ख्मियों को निकालने से मुताल्लिक़ थी। फ़ौज के मुताबिक इसने शहर में कार्रवाइयाँ वसी कर दी हैं और 5 जंगजुओं को हलाक किया है जिन्होंने टैंक शिकन मिसाइल दागा था। गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली फ़दाइया ने 140 से ज़्यादा मुकामात को निशाना बनाया। इस दौरान 2 दर्जन से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के जाँ बहक होने की इत्तला है। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह फ़लस्तीनी मसले के 2 रियासती हल की जिम्मेदारी पूरी करे। मुमलिकत ने वाज़े किया कि इस मकसद के लिए एक वाज़े अमली रास्ता वज़् किया जा चुका है और अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी तनाज़े का पायदार हल तलाश किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कतर पर इजरायली हमले को खोखली जारहियत और गैर कानूनी इक़दाम करार दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि 150 से ज़्यादा ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं और ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। बीसीसीआई के नए सदर का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मिथुन मनहास को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर से कोई खिलाड़ी इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। वहीं दूसरी तरफ राजू शुक्ला बीसीसीआई के नायब सदर के ओहदे पर बने रहेंगे, जबकि देवजीत बोर्ड सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाएंगे। मिथुन मनहास हिंदुस्तानी क्रिकेट में तवील अरसे तक घरेलू क्रिकेट के स्टार रहे। मनहास घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की टीम के लिए खेले हैं। बीसीसीआई के नायब सदर राजू शुक्ला ने कहा कि सिलेक्टर्स के चेयरमैन अजीत अगरकर होंगे। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा को इसमें शामिल किया गया है। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले 3-4 साल में आपने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या नहीं किया गया। एक तो सबकी जो पे पैरिटी थी, जो खिलाड़ियों को पैसा मिलता है उसको बढ़ाया गया, और जो 14 मैच अगर कोई रणजी के खेलता है तो उसको 1 करोड़ के करीब बराबर पैसा मिलेगा। इतना पैसा कभी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं दिया गया जितना हम दे रहे हैं। और उसके अलावा खिलाड़ियों को अन्य सुविधा भी देने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जो हमारे कई फॉर्मेट के जो मैच हो रहे हैं उन सब में जो है हम खिलाड़ियों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये जिस रणजी के लिए है कि ओवरऑल फर्स्ट क्लास? रणजी के लिए है और ओवरऑल फर्स्ट क्लास सब में इंक्रीमेंट है। और ये अंडर 19 के प्लेयर्स आईपीएल कुछ फर्स्ट क्लास खेलना पड़ेगा? नहीं, उसमें आईपीएल में खेलने के लिए जरूरी कि एक फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेला हो। अगर उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेला चाहे 16 और 19 के, तो उनको आईपीएल में मौका मिल सकता है। तो नए स्लेट का अपॉइंटमेंट किससे हुआ? सेलेक्टर्स में जो पहले के 3 थे, चेयरमैन अजीत अगरकर है और आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा उसमें आ गए। और इसमें जो है जो वुमेन्स के अलग से हुए और जूनियर के चेयरमैन जो है वो वहाँ के तमिलनाडु के शरद, उनको बनाया गया। और सर सीएससी का कोई विस्तार से बताएं इसके बारे में कि कोई खिलाड़ी अगर आईपीएल ऑलरेडी खेल चुका अंडर 19 उसके लिए भी क्या सेम नियम? नहीं, वो आईपीएल तभी खेला होगा जब वो फर्स्ट क्लास मैच खेला उसने कम से कम एक। सर सीएससी का कोई डिसीजन हुआ है? सीएससी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी क्रिकेट एडवाइजरी सेम कंटिन्यू कर रही है? क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के बाद सब ऑफिस बेरर सरप्राइज है तो ले लेंगे। बीसीसीआई के सदर बनने पर मिथुन मनहास का कहना है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों, लगन और जज्बे के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। Cricketing board, and it's at the same time it's a huge responsibility as well. And
I give my assurance that I'll be committed to do it to the best of my abilities and dedication and passion. See, we've got a lot of things in our mind. In times to come, you'll get to know about it. And sir, that JKC experience will help you. The fact that you were handling cricket operations as part of the committee, handling JKC, so that experience will obviously help you in. Of course, it will help. Manoj sir, how do you see it as a challenge to be a chief of the BCCI, the richest cricketing body? See, like I said, it's a huge responsibility. It is the best board in the world, and we've got the best of the players, best of the facility, and we've got the support of millions of people behind us. So what being a farmer help you to become the president? Maybe my work, my credentials. Credentials as a domestic cricketer or Of course, I did administrator as a cricketer as well. For the past 4 years, I've been working with J&K Cricket Association, and we have qualified for 7 times in the knockout stage. So this hasn't been. तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।